जय गुरुदेव। जय हो परमहंस स्वामी निखिलेश्वर आनंद जी महाराज की, जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय हो माँ काली माँ मसानी, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। दोस्तों, हमारे चैनल जय गुरुदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। और आज की इस वीडियो में आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 10 यक्षिणियों की विधि, उनके मंत्र, किस स्थान में उनकी साधना करनी है, क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जो भी साधक गण यक्षिणी की साधना करना चाहते हैं, उन्हें सिद्ध करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी कृपा से अपना जीवन सरल बनाना चाहते हैं, वे सभी इस वीडियो को पूरी देखें, बिना स्किप करें, तभी आपको समझ में आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सुर सुंदरी यक्षिणी के विषय में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, इनकी साधना तीनों संध्याओं में की जाती है और गूगल, धूप और लाल चंदन से एक जल का पात्र भरकर इनकी साधना करनी है। और दोस्तों, इस साधना को आप अपने घर पर किसी भी एकांत कक्ष में पूर्ण कर सकते हो। और अब मैं आपको वो मंत्र भी देता हूँ जिस मंत्र का आपको जाप करना है। तो दोस्तों, ये है वो मंत्र। इस मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ करना, उसके बाद ही इस मंत्र का जाप करना। और अब मैं आपको मनोहारिणी यक्षिणी के विषय में जानकारी देता हूँ। देखो दोस्तों, इस साधना को आप ऐसे स्थान पर करें जहाँ 2 नदी या 3 नदी का संगम हो रहा हो, वहाँ इस साधना को करें और एकांत स्थान में ही करें। ठीक है, संगम के किनारे करना है, इस चीज का ध्यान रखना। जहाँ 2 नदियों का या 3 नदियों का संगम हो रहा हो। उदाहरण के लिए बता देता हूँ कि आप जैसे प्रयागराज जाते हो, कुंभ का मेला लगता है ना, वहाँ संगम होता है। ठीक है, तो इस साधना को आप संगम के पास करना है। ठीक है, और एकांत स्थान पर ही करना है। ऐसा स्थान का चुनाव करना जहाँ पे आपको कोई परेशान ना कर सके, आपको कोई देख ना सके। ठीक है, ये साधनाएं गुप्त होती है। और इस साधना में थोड़ी सी अगर तगर की धूप बनानी है। अगर आपको अगर तगर नहीं पता तो एक सामग्री होती है, जब आप हवन करते हो, ठीक है, तो अगर तगर की लकड़ी आती है, ठीक है, तो उसकी आपको धूप बनानी है और उसी धूप को जलानी है। और जब तक आपकी ये साधना चले तब तक आपकी ये धूप लगातार जलती रहनी चाहिए। और दोस्तों, ये साधना आपकी लगातार 41 दिनों तक चलेगी। और इस साधना के फल स्वरूप यक्षिणी से आपको स्वर्ण के सिक्के प्राप्त होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं आपको उनका वो मंत्र भी बता देता हूँ जिस मंत्र का आपको जाप करना है। तो दोस्तों, ये है वो मंत्र। इस मंत्र को पहले अच्छे से याद करना, उसके बाद ही इस मंत्र का उच्चारण करना। और अब मैं आपको कनकावती यक्षिणी के विषय में भी बता देता हूँ। तो दोस्तों, इस साधना को आप वट वृक्ष के नीचे बैठ कर करें। और जब आप ये साधना करें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि उस समय आप एकांत में हो। ये साधना एकांत में ही पूर्ण होगी। और दोस्तों, इस साधना में आपको मग मास का भोग देना है और लगातार 41 दिनों तक आपको ये साधना करनी है। तो दोस्तों, अब मैं आपको वो मंत्र भी देता हूँ जिस मंत्र का आपको जाप करना है। तो ये है वो मंत्र। पहले इस मंत्र को अच्छे से कंठस्थ करें, फिर इस मंत्र का उच्चारण करें। तो दोस्तों, अब मैं आपको कामेश्वरी यक्षिणी के विषय में भी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों, इस साधना को एकांत कक्ष में पूर्ण करना है। जिस स्थान पर आप सोओगे उसी स्थान पर बैठकर आपको ये साधना करनी है। इसमें मांस का भोग लगेगा और पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको ये साधना करनी है। और साधना सिद्ध होने के बाद कामेश्वरी यक्षिणी आपकी सभी इच्छाएं भी पूर्ण करेगी। तो दोस्तों, अब मैं आपको इनका भी वो मंत्र बता देता हूँ जिस मंत्र का आपको जाप करना है। तो दोस्तों, ये है वो मंत्र। पहले मंत्र को अच्छे से याद करना, उसके बाद ही मंत्र का उच्चारण करना। तो अब मैं आपको रति प्रिया यक्षिणी के विषय में भी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों, इस साधना को आपको रात्रि में एकांत कक्ष में करनी है। और रति प्रिया यक्षिणी का पहले आपको चित्र बनाना है, फिर उस चित्र का आपको पूजन करना है। और दोस्तों, रति प्रिया यक्षिणी सिद्ध होने पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इनका वो मंत्र बताता हूँ जिस मंत्र का आपको जाप करना है। तो दोस्तों, ये है वो मंत्र। पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ करें, फिर मंत्र का उच्चारण करें। तो अब मैं आपको पद्मिनी यक्षिणी के विषय में भी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों, ये साधना
पूर्णिमा की रात्रि में ही संपन्न की जाती है। पूरी रात इनके मंत्र का जाप होता है और ये साधना सिद्ध होने के बाद धन ऐश्वर्य प्रदान करती है। तो दोस्तों अब मैं आपको इनका भी मंत्र बताता हूँ जिस मंत्र का आपको जाप करना है। तो दोस्तों ये है वो मंत्र। पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ करें, फिर मंत्र का उच्चारण करें। तो अब मैं आपको नटी यक्षिणी के विषय में भी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। इस साधना को आपको अशोक के वृक्ष के नीचे ही संपन्न करनी होगी और इस साधना में मछली और मुर्गे की बलि दी जाती है। ये साधना पूर्ण होने के बाद नटी यक्षिणी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। तो अब मैं आपको इनका भी मंत्र देता हूँ जिस मंत्र का आपको जाप करना है। तो ये है वो मंत्र। पहले इस मंत्र को कंठस्थ करें, फिर इस मंत्र का उच्चारण करें। तो अब मैं आपको अनुरागिणी यक्षिणी के विषय में भी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। इस साधना को आप अपने घर में भी पूर्ण कर सकते हो। इस साधना को आपको एकांत कक्ष में ही पूर्ण करनी है। और दोस्तों ये साधना पूर्ण होने के बाद अनुरागिणी यक्षिणी आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर देगी। और अब मैं आपको इनका भी मंत्र देता हूँ जिस मंत्र का आपको जाप करना है। तो दोस्तों ये है वो मंत्र। पहले मंत्र को कंठस्थ करें, फिर मंत्र का उच्चारण करें। तो अब मैं आपको विचित्रा यक्षिणी के विषय में भी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। इस साधना को आपको वट के वृक्ष के नीचे ही एकांत में पूर्ण करनी है। जब आप वट वृक्ष के नीचे बैठोगे तो इस चीज का ध्यान रखना कि आपको कोई देखे ना। एकांत में ही इस साधना को पूर्ण करनी है। और इस साधना में चंपा के पुष्पों से आपको विचित्रा यक्षिणी का पूजन करना है। और दोस्तों साधना सिद्ध होने के बाद विचित्रा यक्षिणी आपको धन ऐश्वर्य प्रदान करेगी। और अब मैं आपको इनका भी मंत्र देता हूँ जिस मंत्र का आपको जाप करना है। तो दोस्तों ये है वो मंत्र। पहले मंत्र को कंठस्थ करना, फिर मंत्र का उच्चारण करना। अब मैं आपको इस वीडियो की अंतिम विभ्रमा यक्षिणी के विषय में थोड़ी जानकारी आपको देता हूँ। तो दोस्तों इस साधना को आपको शमशान में पूर्ण करनी है और रात्रि के समय ये साधना पूर्ण होगी। और दोस्तों साधना सिद्ध होने के बाद विभ्रमा यक्षिणी प्रसन्न होने पर हर रोज अनेक व्यक्तियों का भरण पोषण करती है। तो दोस्तों अब मैं आपको इनका भी मंत्र बता देता हूँ जिस मंत्र का आपको जाप करना है। तो दोस्तों ये है वो मंत्र। पहले मंत्र को कंठस्थ करें, फिर मंत्र का उच्चारण करें। देखो मैंने हर बार बोला है आपको जो भी मैंने मंत्र दिया है, सबसे पहले मंत्र को अच्छे से याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना, तभी उच्चारण करना। अगर आपका मंत्र कंठस्थ नहीं होगा तो समझो आपकी साधना भी सिद्ध नहीं होगी। आपकी साधना सिद्ध होने के पीछे आपके मंत्र का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर मंत्र याद है, कंठस्थ है, उच्चारण अच्छे से निकल रहा है, सही उच्चारण निकल रहा है, गलती नहीं कर रहे हो, तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और मंत्र जब सिद्ध हो जाएगा तो आपकी साधना भी सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। और अगर आपको किसी भी साधना की प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहीं से आप प्राण प्रतिष्ठित सामग्री प्राप्त कर सकते हो जो 100% जागृत रहेगी, चैतन्य रहेगी। और दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय गुरुदेव, जय गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय हो माँ काली माँ मसानी, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी साधनाएं सिद्ध हो।